जय श्री कृष्णा भक्तों। भगवान की कृपा से हम अपनी धर्म यात्रा के छठे पड़ाव पर हैं, जो है ध्यान योग। धर्म यात्रा के छठे पड़ाव पर भी श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास के तुलना अनुक्रम को जारी रखते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, फल की इच्छा के बिना किए गए कार्य में यदि पूर्ण समर्पण की भावना है तो इस शुद्ध भावना से उस मनुष्य का मन शुद्धि प्राप्त करता है। वह मनुष्य आध्यात्मिकता को अनुभव करने लगता है। इस शुद्ध मन द्वारा जो उसे परम शांति प्राप्त होती है, उस शांत मन से वह जो भी साधना करता है वह साधना उसके उत्थान का साधन बन जाती है। मनुष्य को ध्यान द्वारा अपने मन को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संयम में रखा हुआ मन हमारा प्रिय मित्र तथा असंयमित मन हमारा परम शत्रु होता है। वे मनुष्य जिन्होंने अपने मन को संयम रख लिया है, मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे सर्दी, गर्मी, सम्मान, बेइज्जती, सफलता, असफलता, सुख, दुख से ऊपर उठ जाते हैं, परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तथा भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वह अटूट होती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका मनुष्य सभी परिस्थितियों में समान रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। वे धूल, पत्थर, सोना सभी को एक समान देखते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए मित्र, शत्रु, पापी, पुण्य आत्मा सभी समान होते हैं। अपने मित्रों और शत्रुओं के लिए तटस्थ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। योगी की अवस्था को प्राप्त करने वाले इच्छुक साधक को चाहिए कि वह मन, शरीर पर नियंत्रण रखकर भगवान के चिंतन में लीन रहे, मोह माया के भाव को पूरी तरह से त्याग दे, स्वच्छ व समतल स्थान पर आसन लगाए, शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखते हुए आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर स्थिर दृष्टि रखे, मन को एकाग्र रखे। इस अवस्था में वह ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के साथ मेरा सिमरन करे और मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य माने। ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, योग की अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी उचित दिनचर्या का पालन भी करना होता है। अधिक भोजन, कम भोजन, अधिक नींद, कम नींद आदि अनियमित दिनचर्या वाले व्यक्ति इस योग में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। आहार, नींद, आमोद, प्रमोद आदि कर्मों में निश्चित नियमावली का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही योग में सफलता पाता है, अपने दुखों को कम कर सकता है। पूर्ण रूप से अनुशासित मनुष्य ही अपने मन को स्वार्थ व लालसाओं से मुक्त कर सकता है। जिस प्रकार जलती मोमबत्ती को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां हवा नहीं चल रही तो मोमबत्ती की ज्योति झिलमिलाती नहीं है, उसी प्रकार संयमित मन भी स्वार्थ, लालसा से विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है और आंतरिक आनंद में मग्न होता है। योग के इस चरम आनंद की अवस्था को ही समाधि कहा जाता है, जिसमें मनुष्य दिव्य आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक वस्तु का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ने वाला व्यक्ति अलौकिक आनंद प्राप्त करता है। परमेश्वर में ध्यान लगाकर परम सुख की अनुभूति करता है। वे योगी जो प्रत्येक वस्तु में मुझे देखते हैं, ना तो मैं उनके लिए कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होते हैं। योग के विषय में जानकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, आपने योग पद्धति के बारे में बताया कि इसके लिए मन को एकाग्र करना होगा। यह तो मेरे लिए अव्यवहारिक है, बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे तो वायु को वश में करना सहज लगता है, पर मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तब भगवान बोले, कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारा कथन सत्य है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। नियमित अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेहनत से नहीं घबराता वे कभी भी विफल नहीं होता, उसे सफलता जरूर मिलती है। फिर अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ साधना को शुरू तो करते हैं, पर इस चंचल मन के कारण पूरा प्रयास नहीं कर पाते, तो इस प्रकार के मनुष्य का भाग्य क्या होता है? क्या यह मनुष्य भौतिक व आध्यात्मिक सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाता? क्या ऐसे मनुष्य को किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं मिल पाता?
भगवान कृपया करके मुझे राह दिखाओ, मेरी समस्याओं का निवारण करो। तो परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी मनुष्य का किसी भी लोक में अहित नहीं होता। भगवान प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को कभी बुराई पराजित नहीं कर सकती। भगवान प्राप्ति के मार्ग में जो व्यक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी सफल नहीं हो पाते, वे असफल व्यक्ति मृत्यु के बाद पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक महानिवास करने के पश्चात फिर से जन्म लेते हैं। तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है पार्थ। अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे साधक शास्त्रों के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं, सांसारिक कामनाओं से शुद्ध होकर इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अब एक प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था और मेरा भी है और ये प्रश्न आपका भी है, वह है कि किस प्रकार का योगी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। श्री कृष्ण को प्रिय वो व्यक्ति है जो निरंतर भगवान के बताए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है, निरंतर अभ्यास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मैं ऐसे अभ्यास पूर्ण व्यक्ति की हर परिस्थिति में सहायता करता हूँ। मैं किसी भी तरह से उनका अहित नहीं होने देता, फिर चाहे मुझे ही क्यों न प्रकट होना पड़े। तो भक्तों, इस अध्याय में परमेश्वर ने हमें एक गूढ़ विषय ध्यान योग से आत्मा का साक्षात्कार कराया है। हम जैसे ही अच्छे मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे, हमें भटकाने वाले 36 मिल जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, ध्यान योग से अपने को जीतो, अपने मन को वश में करो, अच्छे कर्म करो। हमारे पास अनंत चेतना है जिसको सिर्फ ध्यान योग के द्वारा ही जीता जा सकता है। जो मनुष्य इस चेतना को हासिल कर लेता है, वह इस भौतिक लोक व परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त करता है। यह ध्यान योग कठिन से कठिन चक्रव्यूह से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। तो भक्तों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस व्याख्यान में मुझसे कोई गलती हो तो मैं ईश्वर से और आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।